गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। डायट में टीएलएम की कार्यशाला संपन्न, बच्चों को टीएलएम से सिखाएंगे। डायट सैदपुर में 3 दिवसीय टीएलएम कार्यशाला के सभी बैचों का समापन हो गया। इस प्रशिक्षण में कुल 191 नोडल शिक्षक संकुल शिक्षकों का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर आज दिन शनिवार को सादात करंडा देवकली सैदपुर सदर क्षेत्र के अध्यापकों को उप शिक्षा निदेशक उदयभान ने सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। श्री उदयभान ने कहा कि टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया को रोचक, आकर्षक, लाभप्रद, ग्राह्य तथा प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षक टीएलएम की सहायता से शिक्षण का कार्य करें। उपराचार्य प्रभुराम चौहान ने कहा कि शिक्षण अधिगम सामग्री अनुभव प्रदान करती है, शब्द और वस्तु में संबंध स्थापित करती है। नोडल शिक्षकों को टीएलएम प्रशिक्षण में कक्षा 1 से 3 तक बच्चों के लिए रुचिकर टीएलएम बनाना सिखाया गया। इस प्रशिक्षित नोडल शिक्षक प्राथमिक स्तर पर पाने वाले शिक्षकों को टीएलएम बनाने हेतु प्रशिक्षित करेंगे। तत्पश्चात इस प्रशिक्षण में एसआरजी प्रीति सिंह एवं एआरपी रिंकू सिंह द्वारा गीत गतिविधियों आधारित भाषा बोर्ड, कविता पट्टी, चरणबद्धता, पपेट आदि बनाना सिखाया। एसआरजी प्रीति सिंह ने कहा कि जिले से समस्त ब्लॉक के अध्यापकों द्वारा ट्रेनिंग के दौरान सीखना और अपने अपने विद्यालय पर छोटे बच्चों को सिखाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी दौरान एआरपी रिंकू सिंह ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के दौरान खेल खेल के माध्यम से तथा उनको कागज का खिलौना बनाकर पढ़ाने में आसानी होती है, जिससे बच्चे तेजी से सीख लेते हैं और पढ़ाई में रुचि रखते हैं। इसी दौरान प्रशिक्षण में समन्वयक हरिओम प्रताप यादव ने उप शिक्षा निदेशक उदयभान का धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके निर्देशन में सफल प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुआ। इसी के साथ ही प्रशिक्षण में सहयोग समन्वयक तथा शिक्षकों को बेहतर टीएलएम बनवाने हेतु प्रवक्ता आलोक तिवारी, राजवंत सिंह, डॉक्टर मंजर कमाल, राकेश यादव, ब्रिजेश कुमार, आलोक कुमार, अंकिता सिंह, गौरव आदि का आभार प्रकट किया। कर देती हूँ क्योंकि शायद इतने अच्छे प्रशिक्षक हमको दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतने कोऑपरेटिव तरीके से हम लोगों को सिखाई कि हम लोगों को ये लगा कि नहीं कि हम लोग ट्रेनर के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल एज अ फ्रेंड ये हमारे साथ बैठ के जहाँ जो प्रॉब्लम आती थी ये बताती थी, मतलब ना कि यहाँ से इंस्ट्रक्ट केवल कर दिया और हो गया। तो जितनी मेहनत हम लोगों ने की, शायद उसकी दोगुनी मेहनत इन लोगों ने की, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप में काम कर रहे थे और ये यहाँ पे कम से कम 6-7 ग्रुप में एक साथ काम कर रही थी। तो एक बार मैं ऑब्जेक्टिव्स बता देती हूँ, शायद कुछ लोग भूल गए हैं, क्योंकि मैम ने बहुत अच्छे से समझाया था हर टीएलएम का ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले भाषा बोर्ड है। भाषा बोर्ड जो हमारा है, इसमें फ्लैश कार्ड है। फ्लैश कार्ड से हम बच्चों को दिखाएंगे, जिससे उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास, देखने की क्षमता विकसित होगी, वो चीजों को समराइज करेंगे। और सबसे पहले जो लोगोग्राफी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो जब बच्चे ने चित्र देख लिया बस का, फिर हमने दूसरे बॉक्स से निकाला एक शब्द कार्ड और उस पर लिखा है बस। तो बस बच्चा पहले से देख चुका है और बस मैंने दिखाया कि कैसे लिखते हैं। तो जब बच्चा दोनों को एक साथ देखेगा तो वो एक लोगोग्राफी की तरह उसका पठन करेगा कि वो ये बस लिखा हुआ है, और कहीं भी उसको ब और ट मिलेगा, अगर उसने 10 बार इस कार्ड को देख लिया है तो वो आसानी से पढ़ लेगा। तो इस तरह से लोगोग्राफी की मदद से हम बच्चों को शब्द ज्ञान कराएंगे। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में जो कार्ड है, इससे हम वो पर्टिकुलर शब्द दिखाएंगे जिससे वो जैसे बस शुरू हो रहा है ब से, तो बच्चा शब्दों को, अक्षरों को पहचानना सीखेगा कि अच्छा इसकी ध्वनि ब है। तो इस तरीके से भाषा बोर्ड एक तरह से हमको बच्चे को, मतलब कि शुरू में जो बच्चा आ रहा है उसको इंटरेक्ट करना और फिर वहां से उसको अक्षर ज्ञान और वर्णमाला तक ले जाने का काम करेगी। इसके बाद कविता चार्ट है। कविता चार्ट की मदद से हम इंटरेस्टिंग ढंग से विभिन्न कविताओं को बच्चों को सिखाते हैं। इसके बाद कविता पट्टी की मदद से हम बच्चों को अलग अलग कलर की पट्टियां देते हैं, जिसपे उसी कलर में लिखा रहता है। आप अपना परिचय बताएं सर। मैं हरिओम प्रताप यादव, लेक्चरर डायट, प्रशिक्षण समन्वय। प्रशिक्षण का आखिरी कार्यक्रम रहा है, क्या है उसका उद्देश्य और किस तरीके का आपने प्रशिक्षण लोगों को दिया है? प्रशिक्षण का उद्देश्य ये था कि पूर्व प्राथमिक स्तर पे बच्चों को टीएलएम के साथ सिखाना, उसमें रोचकता पैदा करना तथा बच्चों को सीखने के लिए सरल और सहज रूप से टीएलएम बनवाया जाना था, जिसमें 194 नोडल शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सर, आज किस तरीके का कार्यक्रम रहा है और क्या उद्देश्य है इसका? ये हमारा 3 दिवसीय टीएलएम कार्यशाला का प्रोग्राम था, जिसमें बैच था 24 तक चला था। 3 बैच चले, जिसमें टोटल 194 मॉडल बनाए गए हैं। टीएलएम बनाए गए बच्चों को प्रोग्राम था, इसी के
आप अपना परिचय बताइए। मैं प्रीति सिंह राज्य समूह संदर्भदाता हूँ मिशन प्रेरणा की, और जो प्री प्राइमरी है उसकी भी मैं नोडल जो है राज्य समूह संदर्भदाता हूँ। जो यह प्रशिक्षण हुआ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कितने लोगों का प्रशिक्षण कराया गया? सर ये पूरा जो प्रशिक्षण रहा है 194 लोगों ने इसमें प्रशिक्षण लिया है जो नोडल संकुल रहे हैं हमारे। और इस प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य ये रहा है कि जो बच्चे कोरोना के बाद प्री प्राइमरी में न जाकर के डायरेक्ट क्लास 1 में आए हैं, तो हम बच्चों का ठहराव कैसे सुनिश्चित करें, इसके लिए हम एक रोचक तरीके से उनको जो है TLM के माध्यम से कैसे पढ़ाएं, इसकी जो है ट्रेनिंग सारे नोडल संकुलों को दी गई है मेरे मदद से। कितने ब्लॉक के इसमें टीचर शामिल हैं? इसमें 6 ब्लॉक के टीचर थे, नगर क्षेत्र, सदर, करंडा, देवगली और सैद। और ये स्कूल रेडने यानी कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए ये TLM की जो कार्यशाला हुई है, ये मेन इसका यही उद्देश्य था कि इसके माध्यम से बच्चे आप लोग एक बाबा जो आपका एक जो कार्यक्रम चल रहा था, तो वो जो एक एक्टिविटी थी लंबे दाढ़ी वाले बाबा, वो बच्चों का एक इंटरेस्ट लाने के लिए कि वो क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको इसी तरह की गतिविधियां पसंद आती हैं, और इस गतिविधि के माध्यम से हम उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आप कह लीजिए कि वो ग्रुप में जो काम होता है बच्चों का एक सामाजिक विकास उनके अंदर होता है, इसलिए हम इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों को। ठीक है।